नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। तो दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं सफदरजंग बस टर्मिनल पर INA पर, जहां पर माननीय तेजिंदर जी यहां पर भारत टैक्सी में अटैचमेंट कर रहे हैं, गाड़ियों का फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। जिन लोगों की जो ID है वो ओपन नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पर आके वो अपनी ID भी ओपन करा सकते हैं। और यहाँ हमारे साथी कुछ मौजूद हैं जो बताएंगे कि भारत टैक्सी में क्या क्या काम हो रहा है और भारत टैक्सी में आपको मिलने क्या वाला है, भारत टैक्सी में आप लोगों को लॉगिन क्यों होना चाहिए और बाकी की टैक्सियों को आपको ख़त्म क्यों करना चाहिए। इसके आज हम आपको सभी सवालों का जवाब यहाँ पर आप देने वाले हैं। सर हमारे साथ, सर आपका नाम बताइए। चतुर्भुज जी हमारे साथ में हैं और आपको बताइए कि भारत टैक्सी में आपको क्यों जुड़ना चाहिए। सर, एक आम ड्राइवर पूछता है कि भारत टैक्सी में उसको क्यों जुड़ना चाहिए। इसीलिए जुड़ना चाहिए कि भारत टैक्सी में एक तो सरकारी रेट मिलेगा और 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा। और जो कस्टमर का लगेज वगैरह रहता है उसका पैसा अलग से मिलेगा, टाइमिंग का पैसा अलग मिलेगा, पीक ओवर में 25% एक्स्ट्रा मिलेगा। ये सारी सुविधाएं मिलेंगी और इस पे क्या है वो रिचार्ज भी नहीं लगेगा। वो 30 रुपए पर डे का रिचार्ज है, पर ये 30 रुपए सब्सक्रिप्शन जो हाँ सब्सक्रिप्शन फीस है, वो 30 रुपए लगेगा जनवरी के बाद। अभी 3 महीने तक आप फ्री चला सकते हैं। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भारत टैक्सी को डाउनलोड करें। तो अभी जैसे हमारे भाई चतुर्भुज जी ने बताया कि आपको इतना सब कुछ मिलने वाला है, लेकिन इतनी सारी बातें सुनने के बाद में जो हमारे कस्टमर हैं, राइडर्स हैं, वो एकदम घबरा जाएंगे कि अगर ड्राइवर को इतना सब कुछ मिलने वाला है तो बहरहाल वो जाएगा तो अपने राइडर से ही ना, तो राइडर फिर चिंता में हो जाएगा। तो राइडर को आप क्या समझाएंगे कि उसको ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा? नहीं, ड्राइवर तो घबरा जाएंगे जब आप ड्राइवर को इतना देने वाले हो, तो कुल मिला के तेल तो तिलों से ही निकलना है ना। अगर राइडर को कुछ मिलना है तो राइडरों को कुछ मिलना है, ड्राइवरों को कुछ मिलना है तो कहाँ से आएगा? राइडर से आएगा, ठीक है। लेकिन राइडर ये बातें सुनकर तो घबरा जाएगा ना। राइडर को ज्यादा नहीं पड़ेगा, जो ओला उबर जो कमीशन ले रही है हमारे से, वही पैसा हमारे को भारत टैक्सी में मिलेगा। कस्टमर को उतना ही लग रहा है, जितना ही ओला उबर ले रही है उतना ही भारत टैक्सी में भी उसको लगेगा। जो हमसे कमीशन ले रही है ओला उबर, वो कमीशन हमारे को यहाँ नहीं लगना है। तो जो पैसे जो इनकम आएगी हमारी, वो सीधा हमारे पास आएगा पैसा। ऐसा तो नहीं कि आप ड्राइवर को ज्यादा दे रहे हैं तो फिर कस्टमर से भी ज्यादा पैसा? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। तो अगर ज्यादा पैसा लोगे तो कस्टमर तो आएगा। ओला उबर की तरह नहीं है कि 20 किलोमीटर के 500 भी ले लिए, 600 भी ले लिए, 400 भी ले लिए। इसमें एक फिक्स रेट है। पीक ओवर में अलग है, नॉन पीक ओवर में अलग रेट है। अच्छा जी ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि आप हमारे चतुर्भुज भाई बता रहे हैं, अच्छी तरह समझा रहे हैं, आप प्यार से समझ लेना। किसी भाई का कोई क्वेश्चन फिर भी अगर हो तो वो लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उनका आंसर वहाँ पर भी मिलेगा। हमारे चतुर भाई बता रहे हैं कि कस्टमर्स को घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जितना पैसा कस्टमर आज की डेट में सभी ABCD जितनी भी ऐप्स के अंदर दे रहे हैं, उनको आने वाले समय भी उससे भी कम लगेगा। इस भारत टैक्सी में भी उससे भी कम पैसा लगेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अगर आप कम पैसा लोगे तो ज़्यादा ड्राइवर को कैसे दोगे? जैसे कि हमारे चतुर्भुज भाई ने बताया कि आपसे जो हमारे ड्राइवर हैं उनसे कोई भी कमीशन नहीं काटा जाएगा। कभी कभी 30, 35, 40, 50% तक जो हमारे ड्राइवर साथियों से काटा जाता है वो नहीं काटा जाएगा और पूरा का पूरा जो पैसा है वो ड्राइवर को दिया जाएगा। इस तरीके से ड्राइवर के पास तकरीबन 20 रुपया पर किलोमीटर तक यहाँ पर उसको मिलेगा। जी आप कहाँ से आए सर? सर मैं मयूर बिहार से आया हूँ सर। मयूर बिहार से आए हैं। अभी आपको जितनी भी ये कंपनियां चल रही हैं उनके हाल बताएंगे कि क्या आजकल उन कंपनियों का हाल चल रहा है और क्यों ये लोग उनसे परेशान है। जी देखिए, भारत टैक्सी जो है ये हमारे देश की टैक्सी है और हम भारत के निवासी हैं। जी। इसलिए हम भारत टैक्सी को लाए हैं, क्योंकि हमारा देश है, भारत है। तो अपने देश के नाम से लाए हैं भारत टैक्सी। हाँ जी ठीक है जी। और जो हमारे भारत के जितने ड्राइवर हैं वो सब इसमें जुड़ेंगे, क्योंकि ये स्वदेशी है, वो कंपनियां विदेशी है। तो हम लोगों का नारा है स्वदेशी लाओ विदेशी भगाओ। बिल्कुल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि आप स्वदेशी अपनाना चाहिए। जी, और हम भी कहते हैं जोड़ो भारत टैक्सी जोड़ो, ओला उबर रैपिडो इन ड्राइव छोड़ो, भारत टैक्सी जोड़ो। भारत टैक्सी जोड़ो, बहुत अच्छा नारा यहाँ पर हमारे साथी ने। हम लोग भारत टैक्सी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे तेजिंदर सिंह जी है, इस मुहिम को छेड़ रखे हैं। देखिए यहाँ जो है KOP भी लगा रखे और भाई भी आ गए, यानी दूर से भी भाई यहाँ पूछते आ गए कि तेजिंदर सिंह कहाँ पे है, कहाँ जो है
कैनोपी लगा है, कहाँ जो है हम लोगों को ऐड कर रहे हैं, भारत टैक्सी कहाँ जो है जुड़ रही है। जी जी जी। आप ओला उबर के पीछे इतना क्यों पड़े हो? कितना मतलब उसने परेशान किया है, क्या किया है? आप लोग अभी ओला उबर जैसी कंपनियां जो है पूरे भारत में कम से कम 4 से 5 लाख लोगों को रोजगार दे के बैठी हैं। जी देखिए, भारत टैक्सी जो है हम लोगों के साथ जो है बहुत भी अत्याचार किया, वो जुमलेबाज है। अच्छा। पहले जो हम लोगों को इंसेंटिव दिया, लालच दिया, बहुत दिया। अब हम लोगों का शोषण कर, कस्टमर को कुछ दिखाते, हम लोगों को कुछ देती है। पार्टनर तो आप पहले ओला उबर में भी हो और वो लोग भी तुमको सारी सुविधाएं देते हैं। पार्टनर वो नहीं कहेंगे तो फिर ड्राइवर आएंगे कैसे? उनका तो धोखाधड़ी है ना सर, वो तो झूठ बोलते हैं। पहले झूठ क्या बोलते हैं भाई? जब भी आप कॉल करो तो हमारे ड्राइवर पार्टनर बोलते हैं और आपको सारी सुविधाएं तो देते हैं। सर हाथी का रात खाने का कुछ होता है, दिखावे का कुछ भाई साहब वहाँ पर भी 5 लाख का इंश्योरेंस तो होता है। सर देखिए, इंश्योरेंस जो हम लोगों से हर एक राइड पर काटती है। अच्छा। लेकिन आज तक किसी को नहीं दिया, आज तक किसी ड्राइवर के साथ कुछ क्यों नहीं मिला? सभी लोगों का इंश्योरेंस भी होता है, इंश्योरेंस होता है, कस्टमर का इंश्योरेंस होता है, ड्राइवर का इंश्योरेंस नहीं है उसमें। उसमें तो ड्राइवर की ऐप में लिखा होता है। नहीं, ड्राइवर के लिए है। सर देखिए, कस्टमर से हमें लिखा होता है। जी सर, जी सर, इसमें झूठ लिखा रहता है। कोई भी ड्राइवर बैठता है तो उसमें कुछ भी नहीं होता और अपना क्या होता है, उसमें सुरक्षा भी नहीं है ड्राइवरों की। और कल से हमारी आईडी होती है ड्राइवरों की और कस्टमर की कोई आईडी नहीं रहती इसमें। चाहे ड्राइवर को मार जाए, कुछ भी कर जाए, उसका कोई जिम्मेवार नहीं होता उबर ओला भी। आपकी सामाजिक सुरक्षा कोई आपको मिलती नहीं है? नहीं सर, कुछ भी नहीं मिलती। कस्टमर केयर नंबर नहीं है सर, उसमें कुछ भी नहीं है। अभी मैं सभी कंपनियों को भी बता दूं, जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये लेबर कोड पास किए हैं 4, उनमें सभी ये ड्राइवर भी आते हैं जो प्लेटफॉर्म जो वर्कर, एक गिग वर्कर होता है, प्लेटफॉर्म वर्कर होता है। तो गिग वर्कर तो दूसरे मजदूर होते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म वर्कर जो होते हैं ये सभी लोग प्लेटफॉर्म वर्कर में आते हैं और आपको ये सारी सुविधाएं देनी पड़ेंगी। प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए आप भी जब भी किसी कंपनी में जुड़ोगे आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी मिलेगा, आपका पीएफ, फंड, बोनस, मेडिकल सारी सुविधाएं देनी पड़ेंगी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास कर दिया है और ये सब इन कंपनियों को भी करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो इनको अपना बोरिया बिस्तरा बांध के यहाँ से भारत से भागना पड़ेगा। इसी उद्देश्य से तो हम लोग भारत टैक्सी में जुड़े हैं, क्योंकि ओला उबर जो है शोषण कर, हर तक से हम लोग को परेशान कर रही है और इंश्योरेंस तो काट रही है, लेकिन आज तक की धरती पर किसी को नहीं दिया। अगर ड्राइवर के साथ कुछ हो जाता है तो उनको पलट, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो इंश्योरेंस आ गया ना, जो इंश्योरेंस काट रही है वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो हम कैसे बताएंगे सर जी, हमें तो आज इतने दिन हो गए, आज तक मिला ही नहीं ना। तो कभी आपने कंपनी से पूछा, सवाल किया? उसमें कोई कस्टमर केयर का नंबर है नहीं, तो कहाँ से सवाल करेंगे? उनके ऑफिस बोलो, उनका ऑफिस का कोई पता ही है नहीं। तो भैया ये सारा जो है कंपनियां धोखाधड़ी कर रही हैं। ऑफिस ही नहीं है कहीं, ओला का तो ऑफिस ही नहीं है कहीं भी। भाई साहब, इन कंपनियों का ऑफिस होना बहुत जरूरी है, ये कानून में लिखा है। अगर इनका ऑफिस नहीं है तो आप रोड पे उतर जाओ कि भाई इन लोगों ने हमारे लिए ऑफिस नहीं बना रखा है। सर अब ये खुद फंदे में सर अब उतरने की जरूरत है। भारत टैक्सी आ गई, अब खुद अपने आप उनका विदाई हो जाएगा, यहाँ से चले जाएंगे, पलायन हो जाएगा उनका। क्या आप उनको डिलीट मारोगे? डिलीट का, भारत टैक्सी चलने लगी, जहाँ फायदा हुआ तो ड्राइवर जाएंगे ना। भारत टैक्सी हम लोगों को फायदा आ जाएगा, तो जब हमारे ड्राइवर भारत टैक्सी में भागेंगे तो उनमें कौन भागेगा? यही ड्राइवर तो उसमें कर दे तो वही ड्राइवर ट्रांसफर हो जाएंगे भारत टैक्सी में। बिल्कुल बिल्कुल डाउन हो जाएगी। जी 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 जी। मैं कहना चाहता हूँ इन कंपनियों को भी सुधर जाए, अभी भी वक्त है, सुधर जाए, नहीं तो आपका जवाब। क्योंकि हमारे ड्राइवर भाइयों का जब भारत टैक्सी से परिवार पल जाएगा, बच्चे पढ़ लेंगे, रूम का किराया चला जाएगा, गाड़ी का चीज चला जाएगा, तो कोई जरूरी थोड़ा है कि ओला उबर रैपिडो इंडिया में चलाना। क्योंकि 4 है, हम लोग से सुबह ड्यूटी आए नए, पहले ही जो है चार्ज ले लेते हैं। 150 रुपया ओला उबर लेती है, 50 रुपया ले लेता है, 500 रुपया पे ही रैपिडो, यानी हमारे 400-500 तीनों 4 मिलाकर चला जाता है। तो कम से कम हमारा वो तो बचेगा। भारत टैक्सी इतना तो बचाव कर रही है, तो हम चारों को छोड़ देंगे, हम अकेला करेंगे भारत टैक्सी। तो कितना पैसा पर डे लेती है? कम से कम तीनों चारों को मिलाकर कम से कम 400-500 चला जाता है। उबर लेती है 187 रुपए, ओला लेती पर डे का 149 रुपए, और रैपिडो का भी है 1000 रुपए का काम करो। अगर आपने 100 रुपए की राइड करी तो किसमें? अगर ओला में आपने अगर रिचार्ज कर लिया 100-150 रुपए का, चाहे 100 रुपए की करो या एक भी मत करो, वो 150 रुपए आपके जाएंगे। ऐसा ही उबर में है। अच्छा। रिचार्ज करा लेते हैं, वो राइड करी 100 रुपए की और वो लेगा 150 रुपए। 150 रुपए। भाई साहब, ये कहाँ का इंसाफ है? माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि देख लो आपके भारत देश में क्या हो रहा है, कंपनी किस तरीके से लूट रही है। आपको तो बोल देती है कि मैं
4 लाख 5 लाख 6 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हो, लेकिन रोजगार किस तरीके का दे रही है यहाँ ड्राइवर भाई? अभी खुद अपनी सेफ नहीं है ना, उसमें ड्राइवर भी सेफ नहीं है क्योंकि कस्टमर की केवाईसी है नहीं। तो कोई भी बुक कर लेता है, मोबाइल नंबर डाल के फर्जी डाल के बुक करके ले जाता है और जाके ड्राइवर को मार के फेंक आजकल देते हैं। देखो, जैसे कि हमारे चतुर्भुज जी ने बताया कि यहाँ पर लोगों को चोरी करने का, लूटपाट करने का, धोखाधड़ी करने का बहुत ज्यादा इजी और आसान तरीका मिल गया है। लोग बाग टैक्सी बुक करते हैं और ड्राइवर को कहीं भी सुनसान जगह पर ले जाते हैं। पैसा भी लूट लेते हैं सर, ऑनलाइन करके कहते हैं कि हमारा मैडम जो है हॉस्पिटल में है, वो काउंटर पर खड़ी है जी, जी, जी। और उसका नेट नहीं चल रहा है, फोन नहीं चल रहा है, तो उसमें है कि हाँ वो जो है आप हमारे पेटीएम पर कर दो जी। ऐसे करके सर बहुत ड्राइवरों के साथ धोखाधड़ी हुआ बहुत है। फ्रॉड हो रहा है। बहुत fraud हो और रहा ये कंपनियां क्या कहते हैं, अगर आपके साथ कुछ गलत हो गया उनकी राइड पर, तो आप कंपनी को जवाब पूछते हो कि भैया हमारा कुछ समाधान करो, तो वहां से क्या जवाब मिलता है? सर कंपनी का उनका तो फोन ही नहीं लगता ना सर, उनका ऑफिस भी नहीं है ना, सब तो खत्म हो गया है। बाइक पर जो है डाउनलोड कराते हैं ड्राइव वो उनका। ये कंपनियां कानून का उल्लंघन कर रही हैं। इनको साफ साफ लिखा गया है कि आप अगर यहाँ पर टैक्सी कंपनी चला रहे हैं तो आपको एक ऑफिस खोलना बहुत जरूरी है। ये कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, सरकार इन पर कानूनी कार्रवाई करे, इनका ऑफिस खुलवाए, नहीं तो इनसे जवाब मांगे कहाँ पर आपका ऑफिस है। यहाँ तक फोन नंबर तक नहीं लगता है, यहाँ पर ड्राइवर परेशान है। बैठा रखे हैं, हर जगह बाइक पर घूमते हैं, जो आईपी में चलिए देख लीजिए, हर जगह कलकाजी में देख लीजिए, हर जगह जो बाइक पर आते हैं, अगर किसी को ब्लॉक हो गया तो पैसा लेते हैं, खोलते हैं, उनका काम है का जरिया। भाई साहब, आप ऑटो चलाते क्या? ऑटो चलाते हो, कितना पैसा आपको मिल जाता है? पहली बात तो ये बाइकें बंद होनी चाहिए, अच्छा, इससे हमारे पे काफी काम पे फर्क पड़ा है। नहीं बाइकें देखो चल रही हैं, जी, जी, जी। अनौसरा चल रही हैं, कोई पीली प्लेट कमर्शियल में चलनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आज की डेट में हर कोई चल रहा है, मतलब जिसपे लाइसेंस नहीं है, बैज नहीं, कुछ भी नहीं है, वो लेके चल रहा है, कागज भी नहीं है, नंबर प्लेट भी नहीं है। अच्छा, आपको कैसे पता कि उनके पास कागज नहीं है, नंबर प्लेट नहीं है? नंबर प्लेट भी नहीं है। अच्छा, नंबर प्लेट भी नहीं है। नंबर प्लेट नहीं तो कागज कहाँ से होंगे? तो नई गाड़ी होगी ना, तो नई गाड़ी के आने में 10-15 दिन। पुरानी गाड़ियाँ पुरानी गाड़ी पे बिना नंबर के, बिना नंबर के चल रही हैं। आप 2-4 के फोटो खींच के दो, हम उनको भी बंद कराएंगे, गाड़ी भी बंद कराएंगे। बहुत मतलब दिक्कत हो रही काम के लिए। जो प्राइवेट मेरे को तो समझ में नहीं आती है कंपनी अलाउड कैसे कर रही है इनको, अगर इस तरीके का मतलब 2 नंबर से चल रही है जी, 2 नंबर से। मतलब गाड़ी नंबर है नहीं है, गाड़ी नंबर दूसरा डाल के चल रहे हैं लोगों का। जी 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 जी। अभी गवर्नमेंट ने एक्चुअली क्या है, फर्जी आईडी बन जाते हैं, किसी को अकाउंट ब्लॉक हो गया है तो दलाल लोग बैठे हैं और फर्जी अकाउंट बना देते हैं, तो उस पे चलती है ऐसे कस्टमर का फर्जी अकाउंट से वो बुक करते हैं और ड्राइवरों को भी परेशानी होती है। कल को कुछ हो जाए तो कंपनी ड्राइवर कस्टमर का नंबर हमारे को प्रोवाइड नहीं कराती है, बोलती है भैया हमारे रूल में नहीं है, और ड्राइवर का नंबर कस्टमर को दे देती है। जी, अगर ड्राइवर का नंबर आप कस्टमर को दे रहे हो तो फिर कस्टमर का नंबर ड्राइवर पर देने में क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है? क्योंकि कानूनी वाला केस हो जाए जी जी जी, तो हमारे पे लगाम कसी जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। समझ रहे हो, ये कर जाएंगे, साफ निकल जाएंगे, क्योंकि उन पे कोई ने प्रूफ नहीं है। हम पे तो लाइसेंस है, सब कुछ बैज वगैरह सब भी है, बिल्कुल सही बात। ठीक है। और हमें तो वो जाता है, फिर उसके बाद ये करके निकल जाते हैं, इसलिए इन पर लगाम लगाई जाए। तो क्या कहना चाहेंगे अपने सभी चालक साथियों से कि भारत टैक्सी में जुड़े हैं या क्या? मैं यही कहना चाहता हूँ सभी सारथी भाइयों से कि सारे भाई भारत टैक्सी में सपोर्ट करें और सारे भाई भारत टैक्सी को ज्वाइन करें और सारे भाई भारत टैक्सी ऐप डाउनलोड करें। और हम बहुत जल्दी भारत टैक्सी ऐप कस्टमर ऐप आने वाला है, नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, तो सारे भाई ओला उबर को छोड़ें, इंस्टॉल करें उसका ऐप और भारत टैक्सी चलाएं, यही कहना चाहूंगा मैं। माननीय तेजिंदर जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जरा आए इधर थोड़ा सा जो है जी। तो भारत टैक्सी जो है यही लोगों का परिवार पालेगी, यही सब कुछ करेगी और वो तो अपने आप चली जाएगी। जी हाँ, भारत टैक्सी में जोड़ो। हम तो यही कहेंगे कि सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, नम्र निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके भारत टैक्सी ज्वाइन करो। यहाँ पर हमारे साथ एक सवारी भी है। सर एक मिनट आना जरा, आप कहाँ से आए? इनको क्या क्या, आपको जब गाड़ी बुक करते हैं आपको क्या क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ता है? बुक करने के बाद भी कैब आती नहीं है, काफ़ी समय हो जाता है, मगर फिर भी जो राइडर बोलते हैं कि किराए की दिक्कत है, रेट जो है उनसे मैच नहीं कर पा रहा है, तो ये समस्या आ रही है हमको। यानी कि सारे ड्राइवर इसी तरीके से रोते धोते आते हैं कि जी नहीं मिलता, हमें पैसा नहीं मिल रहा, हमें खर्चा नहीं मिल रहा है। शायद हो सकता है कि जो कैब एग्रीगेटर कंपनियां हैं इनके साथ में कुछ फेयर नहीं कर रही हैं, इसलिए जो है ये भी परेशान है, ये भी क्या करेंगे। तो आप लोग कम पैसा देते होंगे ना कंपनी को, तो कंपनी को कम पैसा दोगे तो ड्राइवर के पास क्या आएगा?
नहीं हम आप लोग भी तो कम ढूंढते हो, जिसमें भी 5 रुपए कम होता है उसी में आप लोग भागते हो। नहीं, हमारे एंड से तो लगभग पूरा पैसा जाता है, मगर शायद हो सकता है कि कंपनी जो है ड्राइवर आपके मोबाइल में 3-4 सारी की सारी अपलोड है ना, अपलोड तो है, हम लोग चेक करते हैं, मगर ऑलमोस्ट सबका चेक करते हैं, देखा ना, कस्टमर भी ऐसे ही है, सबका एक बराबर ही आता है, ऑलमोस्ट सबका बराबर ही आता है। सबका एक बराबर ही आता है। फिर भी जिसमें 2 रुपए कम होंगे आप उसके बाद भागते हो ना। तो ये तो क्या नाम है, जनरल ओपिनियन है कि सब लोग अपना बेनिफिट देखते हैं। तो 2 रुपए आप ये सोचो ना, 2 रुपए में आपको अच्छी फैसिलिटी मिलती है। कंपनी हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि अगर कंपनी रेट बढ़ा देगी तो उसके हिसाब से हम लोग परफॉर्म करेंगे। अच्छा, और क्या। ओके, तो कंपनी यहाँ पर सुन ले, कंपनी यहाँ पर सुन लो, कस्टमर देना भी चाहता है, अच्छी सर्विस भी लेना चाहता है, लेकिन कंपनियां क्यों इस तरीके से काम कर रही है कि उसको कम से कम पैसा ही दिखाना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पे सुधार कर लें तो हम उसके हिसाब से परफॉर्म करेंगे। जी 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 जी। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे मेन मुद्दा है सर ओला उबर रैपिडो में, सर हम जाते 3-3 किलोमीटर में सवारी लेने जाते, सवारी वेट ही नहीं करती, कैंसिल मार देती तुरंत देखते ही। बिल्कुल, ये भी बहुत एक मुद्दा है कि आप कंपनी ने ड्यूटी दे दी या ड्राइवर भाई ने ड्यूटी उठा ली, लेकिन जब तक ड्राइवर वहां तक पहुंचता है, वहां पर जाने के बाद में कस्टमर उसको डिलीट कैंसिल मार देता है और इनको पैसा भी नहीं मिलता। अगर ये 3 किलोमीटर चार्ज मिलना चाहिए हमारे को, 4-4-5 का किलोमीटर हम लोग पिकअप करने जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा रह जाएगा, ये आधा किलोमीटर 500 मीटर 200 मीटर रह जाएगा, राइड कैंसिल हो जाती है, उसका कुछ मिलता ही नहीं। देखिए कंपनी इस तरीके का धोखा कर रही है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये जो कंपनियां हैं जानबूझ के 2.5 से 3 किलोमीटर जो दूर है उसी गाड़ी के ऊपर राइड देती हैं, जो पास में खड़ा उसके पास कभी राइड नहीं आएगी। कहने के लिए ये लोग कहते हैं कि आप जो नियरेस्ट है उसको मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं उस चीज को, मैं साफ कह रहा हूँ। देखिए, और दूर से ड्यूटी क्यों देते हैं इसका भी एक कारण है। दूर से ड्यूटी इसलिए देते हैं कि राइडर कैंसिल कर देगा और कैंसिलेशन फीस राइडर से ले ली जाएगी, लेकिन आपको नहीं दी जाएगी। पर पर्सन पे अगर इन्होंने 1 लाख राइडर को कैंसिल किया और एक राइड पर उन्होंने अगर 10 रुपए भी लिए तो आप है ये कम से कम 30 रुपए से ऊपर ही लेते हैं राइडर से। चलो राइडर से अगर 30 भी ना छोड़ो, तुम 20 रुपए लगाओ, 1 लाख राइड पे 30 इंटू भाई लगाना जरा एक बार मोबाइल निकाल के, हो गया 23 लाख 30 लाख। भाई साहब अगर 10 रुपए भी ले रहा तो 30 लाख बैठ रहा है, तो बताइए ये मतलब 10-20-30 लाख कमाना तो इनका मिनटों का खेल है, मिनटों का। तो इस तरीके से ये जनता को लूट रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं। हम कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से भी, प्रशासन से भी कि इन पर लगाम कसी जाए। ये लोग एग्रीगेटर पॉलिसी का जो है बिल्कुल उल्लंघन कर रहे हैं। एग्रीगेटर पॉलिसी में साफ साफ लिखा है जो कंपनी ये एग्रीगेटर है वो कंपनी में गाड़ी चला रही हैं और उनको सर्विस दे रही हैं पब्लिक को, उनको जो है राइडर के लिए, ड्राइवर के लिए एक ऑफिस बनाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये लोग सरेआम ये गलत कर रहे हैं कि कोई ऑफिस नहीं बना रहे हैं, ना तो किसी ड्राइवर का कोई सुनी जा रही है, ना किसी राइडर की कोई सुनी जा रही है। हम लोग चाहते हैं कि ओनली फॉर भारत टैक्सी रहे और बाकी टैक्स जो है खत्म हो जाए, क्योंकि कस्टमर जो है 3-4 रखता है तो तीनों चारों में बुकिंग कर देता है। अच्छा, जो पास में आता है यानी 4 कर दिया, 4 कर दिया तो एक ही तो गाड़ी ले जाएगी, 3 तो खत्म हो गया, तो 3 को कैंसिल हुआ तो तीनों तो जो है कंपनी को फायदा हुआ। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और ड्राइवर जो हमारा वहां तक गया अपना सीएनजी अपना टाइम नुकसान किया, वो तो हमारा व्यर्थ गया ना। इसलिए भारत टैक्सी अकेला रहेगी तो भारत टैक्सी ही हम लोग करेंगे। कस्टमर के पास भी भारत टैक्सी रहेगी तो कैंसिल तो नहीं करे, कैंसिल करने का चांस तो कम रहेगा, क्योंकि कैंसिल करेगा तो भारत टैक्सी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल आएगी। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कोई ऐप ना आए, सिर्फ भारत टैक्सी चले। भारत टैक्सी में कैंसिलेशन नहीं होगा? नहीं, अगर कैंसिलेशन होगा तो उसमें ड्राइवर को भी पैसा मिलेगा। और इसमें एक सुविधा और भी है, आप कम मिनिमम किलोमीटर की राइड अपने सेलेक्ट कर सकते हैं फोन में। आप 2 किलोमीटर तक की लेना चाहें, 4 किलोमीटर के दायरे में लेना चाहें, जितना आप सेलेक्ट करेंगे उतने दायरे में आपको राइड आएगी, उससे ज्यादा नहीं आएगी। ओके, अच्छा, ये एक नया ऑप्शन है। अगर इस तरह में सर जैसे कि हम दूर दूर तक जाते हैं उसका पैसा नहीं मिलता है सर, 9 किलोमीटर दे दे उसमें 60 रुपए देगा हमें। अच्छा, किलोमीटर का सर 9 किलोमीटर भगाएगा तो 60 रुपए देगा, तो सर ऐसा कैसे चलेगा? बिल्कुल, आप लेने भी कुछ दूर जा रहे हैं तो 2-3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर लेने जाएंगे और पिकअप पॉइंट भी नहीं मिलेगा, 60 रुपए किलोमीटर मिलेगा सर, इसमें कुछ नहीं होगा सर। तो कुल मिला के सही 60 भी नहीं मिलता, क्या बात करते हो? कितना मिल जाता है आपको अगर 10 किलोमीटर की राइड? किलोमीटर देता है 200 से भी नीचे कम दिखाता है। ओला उबर दोनों कंपनियां, एक थोड़ा के दोनों।
तो फिर आपका थोड़ा बहुत पैसा काट के आपको साल में बोनस देता है, आपके लिए कोई पीएफ वगैरह देता है? कुछ नहीं आपको मेडिकल देता होगा, कुछ भी नहीं। आपको 5-5 लाख का इंश्योरेंस देता होगा। कुछ भी, मैं कह रहा हूँ कंपनी का फोन कर लो, कंपनी फोन नहीं उठाता। ओला उबर वाले ऐसा आपके एप्लीकेशन के अंदर है 5-5 लाख का? नहीं नहीं नहीं, वो खाली आप भारत टैक्सी एक नंबर मेरा इंडिया का, इंडिया में रहेगा पैसा, ये विदेशों में तो नहीं जाएगा ना। भारत टैक्सी का मतलब होता है भारत का पैसा भारत में रहेगा। ये बहुत केंद्र सरकार बहुत अच्छा काम निकाल रखे हैं रूल। अब ड्राइवर नया काम करे उसके लिए अलग है, मगर भारत जो टैक्सी है बहुत एक नंबर। यहाँ पर सभी जो ड्राइवर खड़े हैं सरेआम यहाँ पर कंपनियों की पोल खोल रहे हैं कि जो ये लोग अपनी एप्लीकेशन में बताते हैं कि हम ड्राइवर को 5-5 लाख का इंश्योरेंस देते हैं, राइडर को देते हैं, यहाँ पर किसी को कुछ नहीं मिलता। सर इसमें एक चीज़ है सर, 3-4 ऐप है सर, इसको 3-4 ऐप में डाउनलोड कर लेंगे, जो पहले गाड़ी आ गई उसमें चले जाएंगे सर, दूसरे ड्राइवर पहुंचे उतने में सवारी निकल जाएगी। बाकी वो 3 बंदे तो उठाते नहीं है सर। बाकी वो 3 बंदे आए, वो पागल हैं बेचारे, अपना पेट्रोल फूक के आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 90% करता है, सवारी कैंसिल कर लेता है। सवारी कैंसिल कर लेता है। हाँ, ऑप्शन है ना, 3-4 ऑप्शन है, इसलिए अगर कोई ऑप्शन ना हो तो फिर वेट करेगा वो भी। तो क्या कहना चाहोगे अपने ड्राइवर समाज? हम अपने ड्राइवर भाइयों को ये कहेंगे कि बस भारत टैक्सी जोड़ो और बाकी को जो है छोड़ो। भारत टैक्सी जोड़ो, बाकी को छोड़ो। चलिए, तो भारत टैक्सी जिंदाबाद, भारत टैक्सी जिंदाबाद। तो यहाँ पर सभी लोगों ने फैसला कर लिया है कि हम सिर्फ और सिर्फ भारत टैक्सी चलाएंगे और बाकी ऐप को डिलीट मारेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।